तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आर.एस. अग्रवाल क्लास 9th एक्सरसाइज 7C, चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल और ये वीडियो नंबर 5 है। L5 का मतलब होता है लेक्चर नंबर 5, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में ना भैया ये सिर्फ आपको हेडिंग दिया गया है, हेडलाइन दिया गया है और ये फिगर दिया गया है और इस फिगर से ही आपको समझ के आंसर लाना है, ठीक। तो हम आपको क्या बताए हैं, जब कभी भी फिगर दिया हुआ रहे तो उस फिगर से अपना कुछ ना कुछ गिवन लिखिए। तो गिवन क्या दिया गया है कि ए बी पैरेलल सी डी है। ये बात हमेशा के लिए लिख दिया है हेडलाइन में भी कि ए बी पैरेलल सी डी है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में ए बी पैरेलल सी डी है, इसलिए हेडलाइन में डाल दिया है कि ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है। तो गिवन में लिखना शुरू कर दो। गिवन इन फिगर, ये सब नहीं लिखेंगे, फिगर नहीं बनाएंगे तो कहानी ख़त्म हो गया। गिवन इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, और क्या आपको दिख रहा है, ए बी ई, एंगल ए बी ई। तो इस बात को लिखो कि एंगल ए बी ई का वैल्यू हमको दिख रहा है कितना, 35 डिग्री। और कुछ दिखा, सी डी ई, तो यहाँ लिखो कि एंगल सी डी ई का वैल्यू कितना है, 65 डिग्री है। और फाइंड क्या करना है आपको, एक्स। क्या फाइंड करना है, एक्स। तो यहाँ लिखो कि हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, यही फाइंड करना है। साफ दिखाई दे रहा है या फिर थोड़ा लाइट ज़्यादा है, इतना रहने देते हैं क्या, या फिर और थोड़ा बढ़ा देते हैं। हाँ, तो अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से सोचिए। इस x का वैल्यू फाइंड करना है, क्या कर सकते हैं जी, तो फाइंड करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे एंगल को फाइंड कर लो, इस पूरे एंगल को फाइंड कर लो। हम जानते हैं कि ये पूरा एंगल 360 हो जाएगा, ठीक। अगर हम इस वाले एंगल को, इस साइड वाले एंगल को पता कर लेते हैं तो 360 में से इसको घटा देंगे तो x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा और वो दिमाग काम ही नहीं कर रहा होगा कि करें क्या। तो उस वक्त एक ही उपाय दिखाई दे रहा है कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो जो कि पैरेलल होगा किसके, ए बी के, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो जिसका नाम पी क्यू है, ठीक है। तो ये बात को हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में, कहाँ लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन में, कि टू ड्रॉ अलाइन पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी। समझ में आया, ए बी के पैरेलल एक लाइन को हम ड्रॉ कर लिए हैं। अब शुरुआत करते हैं बनाना। देखो, चूँकि हम ये जान रहे हैं कि ए बी पैरेलल पी क्यू है, ए बी पैरेलल पी क्यू है, ठीक। इसलिए एंगल ए बी ई, इसलिए एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ई पी या फिर पी ई बी। देखो भाई, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को ऐड कर देंगे 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, को इंटीरियर एंगल से। तो इसी को लिखने जा रहे हैं कि एंगल पी ई बी और एंगल पी ई बी को ऐड कर दिए, 180 डिग्री हो गया। कैसे, तो को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, ए बी ई का वैल्यू दिया गया है कितना, 35, प्लस में एंगल पी ई बी का वैल्यू नहीं दिया गया है, 180 डिग्री। मतलब एंगल पी ई बी का वैल्यू हो गया कितना, 180 में से 35 को घटा दो तो एंगल पी ई बी का वैल्यू हो गया, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, 145 डिग्री। कितना हुआ, ये वाला एंगल 145 आ गया। अब नीचे वाला एंगल को फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि ए बी पैरेलल किसके है, पी क्यू के एंड ए बी पैरेलल इसके भी तो है, ए बी पैरेलल सी डी के भी तो है। इसका मतलब कि ए बी पैरेलल पी क्यू का भी है और ए बी पैरेलल सी डी का भी है। मतलब कि पी क्यू भी और सी डी भी आपस में क्या हो गया, इसलिए मैं ऐसा बोल सकते हैं कि पी क्यू भी सी डी के पैरेलल हो गया, है ना जी। ये लाइन भी सी डी के पैरेलल हो गया। तो मैं ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल पी ई डी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल पी ई डी प्लस में सी डी ई, एंगल सी डी ई। इसी बात को लिखो कि एंगल सी डी ई
इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे? तो को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से। समझ में आया? और पीईडी का वैल्यू नहीं पता तो नहीं पता तो छोड़ दो। एंगल पीईडी का वैल्यू नहीं पता और सीडीई का वैल्यू 65 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पीईडी का वैल्यू हो गया 180 माइनस का 65। तो एंगल पीईडी का वैल्यू हो गया कितना? 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 6 गया तो 1 और फिर से 1, मतलब टोटल कितना आ गया? 115 डिग्री। अब इस 115 डिग्री को देखो, ये वाला जो मेरा एंगल आया था, ऊपर वाला एंगल जो आया था एंगल पीईबी, वो 145 डिग्री था और ये वाला जो एंगल है नीचे वाला पीईडी, वो आया है 115 डिग्री। और हम जानते हैं कि इस सभी पूरे को मिला देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं, नाउ हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखो कि बी नो डैट एंगल एट अ पॉइंट इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी पॉइंट पे जो पूरा एंगल होता है वो उसका मेजरमेंट होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ई पे देखो, एंगल पीईबी, एंगल पीईबी प्लस में एंगल पीईडी और प्लस में ये एक्स वाला को मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, है ना। हमको पीईबी पता है कितना? 145। ठीक, पीईडी पता है कितना? 115 प्लस में एक्स का नहीं पता इक्वल टू 360। इस दोनों को जोड़ लो पहले। तो 5 5 10, बाकी हाथ में 1, 4 1 5, एक हाथ वाला 6 2 हो गया यहाँ पे 260 प्लस का x इक्वल टू कितना? 360। तो यहाँ x का वैल्यू कितना निकला? 360 में से 260 को घटा लो तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया कितना? 100 डिग्री, 100 डिग्री निकला x का वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं सेकंड नंबर पे। देखिए ये सेकंड नंबर भी दिया गया है कुछ इस प्रकार से, कुछ भी नहीं लिखा है, बस यही हेडिंग है और इसके अलावा कुछ नहीं। बस आपको इस फिगर से समझना है और कुछ कुछ लिख देना है कि गिवन में जो भी आपको दिख रहा है वो लिख दो। गिवन में क्या दिख रहा है? तो गिवन इन फिगर लिखेंगे, गिवन इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। भैया ये दिख कहाँ रहा है? हेडिंग में दिया गया है ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। बुक देखिए, 9 में 3 को क्वेश्चन है ना, पहला सोल्व करवा दिए, दूसरा सोल्व करवा रहे हैं, कहानी खत्म। अब आइए, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? एंगल ए बी ओ, ये पॉइंट ओ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल ए बी ओ का वैल्यू दिया गया है कितना? 55 डिग्री। ठीक, और क्या दिया गया है? ओ डी सी, तो यहाँ लिखो कि एंगल ओ डी सी का वैल्यू दिया गया है 25 डिग्री। और टू फाइंड क्या करना है? तो यहाँ लिखो कि टू फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, तो अब तुम सोचो कि यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो इस एक्स को फाइंड करने के लिए। तो वही कहानी, एक यहाँ से क्या कर लो, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, इस दोनों का एंगल सम करेंगे 180 डिग्री आएगा, इस दोनों का एंगल सम करेंगे 180 डिग्री आएगा। उसके बाद इस दोनों को मिला देना। सुनो क्या बोल रहे हैं, यहाँ से एक तुमको क्या करना है? पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये बात को कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये बात नहीं ना दिया हुआ है, अपने मन से अपनी सहूलियत के अनुसार ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पी क्यू एक लाइन ड्रॉ कर लिए जो कि पैरेलल है किसके? ए बी के। तो इसी बात को यहाँ लिख लो, किसमें? कंस्ट्रक्शन में। कि देखो हम क्या किए हैं? ड्रॉ किए हैं, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू ए बी। ए बी के क्या है? वो पैरेलल है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं कि चूँकि ए बी पैरेलल जब पी क्यू है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल जो है लाइन के नीचे है और ये वाला एंगल जो है वो लाइन के ऊपर है और दोनों लाइन के अंदर वाला है, मतलब इंटीरियर एंगल है। तो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल को ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 180 डिग्री। और कौन सा रिलेशन से? तो को इंटीरियर
एंगल के रिलेशन से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ प्लस पी ओ बी, एंगल पी ओ बी, इन दोनों को जोड़ देंगे 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे? तो को इंटीरियर एंगल से। कैसे होगा जी? तो को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अब बताओ ए बी ओ का वैल्यू पता है? ए बी ओ का वैल्यू कितना पता है? 55 प्लस पी ओ बी का वैल्यू नहीं पता। तुम बोलोगे कि एक्स पता है। एक्स कहाँ पता है? एक्स तो ये पूरे का दिया हुआ है ना जी। एक्स कहाँ पता है? यहाँ लिखेंगे एंगल पी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ बी को रहने दो और 180 माइनस का 55। तो एंगल पी ओ बी इक्वल टू कितना हो गया? 10, 105 हो जाएगा, है ना। 105 डिग्री होगा ना। 10 में से 5 गया तो 5, सॉरी 125। 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 5 गया तो 2, 125 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल फाइंड हो गया, तो ये नीचे वाला एंगल को फाइंड कर लो। ये वाला एंगल को कैसे फाइंड करेंगे? ऐसा लिखेंगे, चूँकि ए बी पैरेलल है किसके? पी क्यू के, एंड ए बी जो है वो सी डी के भी पैरेलल है। तो देखो ए बी जो है पी क्यू के भी पैरेलल है और ए बी है जो सी डी के भी पैरेलल है। इसका मतलब है कि पी क्यू और सी डी भी आपस में क्या है? पी क्यू और सी डी भी आपस में पैरेलल है। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी क्यू जो है वो भी पैरेलल हो गया किसके? सी डी के। समझ में आया? तो अब स्टार्टिंग करते हैं किसका? इसका। कि देखो भाई एंगल पी ओ डी, एंगल पी ओ डी प्लस सी डी ओ, एंगल सी डी ओ को ऐड कर देंगे 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे? तो को इंटीरियर एंगल से। को इंटीरियर एंगल से पी ओ डी का वैल्यू नहीं पता तो रहने दो, पी ओ डी का वैल्यू नहीं पता, और सी डी ओ का वैल्यू कितना पता है? 25 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ डी को रहने दो इक्वल टू 180 माइनस का 25, मतलब कि एंगल पी ओ डी का वैल्यू कितना हो गया? 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5, 155 डिग्री हमको पता हो गया। ठीक है, तो देखो ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल दोनों पता हो गया, और दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। तो इसी बात को लिख दो कि देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं। नाउ एक्स इक्वल टू होगा ये वाला एंगल पी ओ बी, एंगल एंगल पी ओ बी, अब प्लस में क्या चीज़? पी ओ डी। तो एंगल पी ओ डी, तो देखो क्या निकला? एक्स इक्वल टू पी ओ बी का वैल्यू 125 और प्लस में 155 ऐड कर दो, कितना आ गया? तो एक्स का वैल्यू 5 5 10, बाकी हाथ में 1 5 2 7 1 8 और यहाँ पे 2, तो 280 डिग्री हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हैंस एक्स इक्वल टू 280 डिग्री। ये आपका क्या निकल के आ गया? एक्स का वैल्यू, ये वाला। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। देखिए ये भी एक लास्ट क्वेश्चन दे दिया 9th का। तो ये भी क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार से है, मतलब सिंपल ये कहा जाए कि आपको 9 नंबर में सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने के लिए सिखा रहा है कि कंस्ट्रक्शन कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे, है ना। क्योंकि ज्योमेट्री पढ़िएगा, कंस्ट्रक्शन लोग कर देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कंस्ट्रक्शन क्यों कर दिए। तो इसलिए कर दिए क्योंकि हमको पता चल रहा है कि अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए ना तो ये इस पैरेलल, ये दोनों को मिलाकर पैरेलल लाइन बन जाएगा, है ना जी। तो यहाँ को इंटीरियर का काम कर जाएगा और ये दोनों को मिलाकर को इंटीरियर का काम कर जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला एक्स निकल जाएगा। इसलिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा कि एक्स कैसे निकला है, क्योंकि अभी आप दिमाग लगा लो, कोई उपाय नहीं है कि एक्स निकलने वाला है कुछ, तो बिना कंस्ट्रक्शन के कुछ निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे जिसका नाम रहेगा पी क्यू, जो कि पैरेलल है ए बी के, है ना। तो ये अब देखो ये काम कर जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या करना है? गिवन कर देना है आपको कि गिवन इन फिगर क्या क्या हमको दिख रहा है। तो गिवन इन फिगर में दिख रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और एंगल बी ए पी, अच्छा इस पॉइंट का क्या कुछ नाम दिया है? हाँ, इस पॉइंट का नाम ई दिया है। तो बोल दो कि ई ए बी, एंगल ई ए बी का वैल्यू दिया गया है कितना? 116 डिग्री। और क्या दिख रहा है? ई सी डी। तो इस बात को भी लिख दो कि ई सी डी भी हमको दिखाई दे रहा है कि 124 डिग्री है। बस इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।
बस एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है कि टू फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। कंस्ट्रक्शन तो बाद में हम किए हैं, तो इस बात को हम बाद में लिखेंगे कि हम कंस्ट्रक्शन किए हैं क्या, तो ड्रॉ किए हैं अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू ए बी के पैरेलल एक हम लाइन को ड्रॉ किए हैं। ठीक है, चलिए आइए अब आगे देखिए। अब क्या कर सकते हैं हम कि जब चूँकि ऐसा लिखो कि चूँकि ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ए बी पैरेलल है जो पी क्यू के। चलिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल बी ए ई या फिर ई ए बी, एंगल ई ए बी और ये वाला एंगल, ये ऊपर वाला ए ई क्यू, एंगल ए ई क्यू, दोनों को ऐड कर देंगे 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अब बताओ ये वाला एंगल पता है कौन सा, ई ए बी 116 डिग्री लिख दो, प्लस में एंगल ए ई क्यू नहीं पता, इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ठीक, अब क्या कर सकते हो, तो देखो एंगल ए ई क्यू इक्वल टू होगा 180 माइनस का 116, मतलब कि एंगल ए ई क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 10 में से 6 गया तो 4 और 7 में से 1 गया तो 6, 64 डिग्री आ गया किसका, ए ई क्यू का। तो ये ऊपर वाला एंगल आ गया ए ई क्यू 64 डिग्री। अभी इस नीचे वाले एंगल को लिया और ये दोनों को ऐड कर देंगे बाद में, तो एंगल एक्स निकल गया। क्या बात समझ में आया? तो अब कैसे हम ऐड कर सकते हैं, सोचो। पहले फाइंड कैसे करेंगे कि ऐसे, चूँकि ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, एंड ए बी जो पैरेलल है वो सी डी के भी तो पैरेलल है। देख लो गिवन में तो वही था। तो जब ए बी पी क्यू के भी पैरेलल है और ए बी सी डी के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब पी क्यू भी सी डी के पैरेलल है। तो इसीलिए लिख देंगे कि पी क्यू भी पैरेलल है किसके, सी डी के। तो अब यहाँ से कहानी हम शुरू कर सकते हैं। साफ दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे ही रहा होगा। अब क्या कर सकते हैं हम कि एंगल क्यू ई सी या फिर सी ई क्यू, ऐसा लिखो कि एंगल सी ई क्यू, एंगल सी ई क्यू प्लस ई सी डी, एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कैसे, तो को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, और ई सी क्यू का वैल्यू नहीं पता, रहने दो, ई सी क्यू का वैल्यू नहीं पता, और ई सी डी का वैल्यू कितना है 124 डिग्री इक्वल टू कितना 180। तो एंगल यहाँ लिखेंगे ई सी क्यू इक्वल टू कितना 180 माइनस का 124, मतलब एंगल सी ई क्यू ना है जी, सी ई क्यू, हम क्या क्या बोल दिए, सी ई क्यू इक्वल टू कितना, 10 में 4 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो 5, मतलब 56 डिग्री आया। अब देखो ऊपर वाला एंगल आ गया, नीचे वाला एंगल आ गया, तो दोनों को ऐड कर दो, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ लिखना नाउ एक्स इक्वल टू एंगल ये वाला ए ई क्यू प्लस ये वाला एंगल सी ई क्यू। तो x इक्वल टू कितना हो गया 64 और प्लस का 56, तो x का वैल्यू कितना हो गया 6 4 10, बाकी हाथ नहीं का 6 6 12, मतलब कितना 120। कितना हो गया जी 120। हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 120 हो गया, कहानी ख़त्म। तो यही आपका हो गया 9 नंबर कंप्लीट। 3 क्वेश्चन था 9 में, बड़ा ही आराम से समझाए हैं। उम्मीद करते हैं कि 9 नंबर समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए अब यहाँ देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, एक फिगर दे दिया आपको और वो चाहता है कि आप इस x का वैल्यू फाइंड करें। इस x का, यहाँ पे x लिखा हुआ है, लिखना भूल गए, इस x का वैल्यू आप फाइंड करें। कैसे फाइंड कीजिएगा यही आपको बताना है। ठीक है, एक काम करो, दिमाग लगाते लगाते आप थक जाएंगे, कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। आप दिमाग लगाते लगाते थक जाइएगा, आपको कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है कि x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक ही दिखाई आपको दे सकता है कि देखो भाई ये लाइन पैरेलल है, तो इस लाइन के एक और लाइन पैरेलल होना चाहिए था यहाँ,
इस सामने एक लाइन पैरेलल होना चाहिए था, तो इसको हम ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो इसका नाम ई है, तो यहाँ नाम रख दो एफ, कहानी ख़त्म। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन मेरा हो गया। सर आप ये ऐसा क्यों कर दिए? देखो बउआ एक बात बता रहे हैं, कैसे काहे हम कर दिए। पहले से ही दिया गया है कि ए बी पैरेलल सी डी है। यहाँ पे सी काहे नहीं लिखे जी, पहले से यहाँ सी लिखा हुआ है। ए बी पैरेलल यहाँ पे सी डी है, ठीक, ऐसा बात लिखा हुआ है, तो ए बी पैरेलल सी डी हो गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि सी डी पैरेलल ई एफ कर दिए। ठीक, सी डी पैरेलल ई एफ कर दिए, मतलब सब आपस में पैरेलल है। ठीक, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ देंगे 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे? तो को इंटीरियर एंगल से। कैसे? को इंटीरियर एंगल से। तो जैसे ही ये को इंटीरियर एंगल से 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों अब पैरेलल है, मतलब कि ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल दोनों को ऐड कर देंगे 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तो ये दोनों 180 डिग्री हो जाएगा, तो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, पहले सुनो। यहाँ लिखेंगे गिवन इन फिगर। फिगर में क्या दिया गया है कि ए बी पैरेलल सी डी है। ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। ठीक है, और क्या क्या दिया गया है? और दिया गया है ये जो एंगल है ना, इधर की ओर था, हम इधर लगा दिए थे क्वेश्चन में। देखिए अब क्या, ओहो बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है, बगल में एक मैक लगाया है इसके कारण से। ठीक है, इसलिए वीडियो को पॉज किया जा रहा है, टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़िए। देखिए क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि ये एंगल जो पहले दिया हुआ है उसको पहले लिख लिया जाए। एंगल दिया गया है क्या? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इसको लिखते हैं कि सी ई ए या फिर ए ई सी का वैल्यू दिया गया है। एंगल ए ई सी का वैल्यू दिया गया है 20 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है? ई सी डी का वैल्यू, एंगल ई सी डी का वैल्यू दिया गया है 130 डिग्री। ठीक है, और हमको फाइंड करना है फाइंड कर लो आप क्या? वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू आप फाइंड करो। अब सुनो क्या कर सकते हैं हम कि देखो भाई एंगल, अच्छा एक तो कंस्ट्रक्शन किए हैं, तो इस बात को लिखो कि टू कंस्ट्रक्शन, या फिर कंस्ट्रक्शन में हम ऐसे लिखेंगे कि टू ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू किसके? ए बी के पैरेलल हम एक लाइन को ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये बात को हम सिंपली लिख दिए हैं, कहानी ख़त्म। अब क्या कर सकते हैं हम? देखो भाई कि चूँकि ऐसा लिखो, चूँकि ए बी पैरेलल है किसके? ई एफ के, एंड ई एफ पैरेलल है किसके? सी डी के। चूँकि ए बी जो पैरेलल है ई एफ के और ए बी जो पैरेलल है वो सी डी के भी है। ए बी जो पैरेलल है वो सी डी के भी है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई एफ जो पैरेलल होगा वो सी डी के भी होगा। हाँ आप लिख सकते हैं, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। अब आप करना क्या कि देखो जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इस बात को लिखो कि एंगल ई सी डी प्लस सी ई एफ, एंगल सी ई एफ दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कैसे? तो को इंटीरियर एंगल से। तो ई सी डी का वैल्यू कितना है? ई सी डी का वैल्यू 130 डिग्री है, प्लस में इसका वैल्यू नहीं पता तो लिखो सी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ई एफ का वैल्यू हो गया 180 डिग्री माइनस 130, मतलब एंगल सी ई एफ का वैल्यू हो गया कितना? 50 डिग्री। तो देखो ये वाला एंगल ना 50 डिग्री निकल के आ गया है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों, ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल का सम करने पे कितना आ जाएगा बउआ? 180 डिग्री आएगा कि नहीं? आ जाएगा। कैसे? कोई इंटीरियर एंगल से। यही बात तो समझाना चाह रहे थे तब से हम। तो अब लिखेंगे कि एंड ए बी पैरेलल ई एफ है। ए बी जो है पैरेलल है किसके? ई एफ के, एंड ट्रांसवर्सल लाइन कौन है? ए ई। तो ए ई इज अ ट्रांसवर्सल, ए ई क्या? एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल बी ए ई
एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ, ये वाला एंगल ए ई एफ, दोनों को जोड़ देंगे 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे? तो को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, बी ए ई का वैल्यू कितना है x, प्लस में ए ई एफ का मतलब क्या है, ए ई एफ का मतलब है 20 और 70 मिला देंगे तो 20 और प्लस का 70 इक्वल टू कितना 180। तो x का वैल्यू कितना हो गया 90 और प्लस का कितना यहाँ पे सॉरी इक्वल टू में कितना 180। तो यहाँ क्या लिखेंगे x का वैल्यू 180 और माइनस का 90, मतलब x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया 90 डिग्री। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए 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 मिस्टेक क्या हुआ, हम डायरेक्ट जोड़ के लिख दिए। ए ई एफ जो है 20 प्लस 50 न है जी, यहाँ 20 प्लस 50 न है बउआ, तो दोनों मिला के ना 70 होगा, वहाँ डायरेक्ट हम जोड़ करके लिख दिए थे। तो यहाँ 70 घटाएंगे तो आएगा कितना 110 डिग्री। कितना आएगा 110 डिग्री। तो समझ में आया बात? ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 को बड़ा ध्यान से देखो। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है जो बाद में देखेंगे, पहले जो गिवन है उसको लिख दिया जाए क्या, क्योंकि फाइंड करने के लिए तो अपना सोचते रहेंगे। देखो क्या क्या गिवन है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल पी क्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई का आपको वैल्यू फाइंड करना है और ए बी पैरेलल पी क्यू है। तो सबसे पहले इस बात को लिख दो, गिवन इन फिगर, गिवन इन फिगर ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू ऐसा लिख दिए हम। और क्या दिख रहा है हमको, ए ई जी सॉरी बी ई जी, एंगल बी ई जी का वैल्यू है 20 डिग्री लिख दिए। और क्या दिखा, ई एफ जी, एंगल ई एफ जी का वैल्यू है 25 डिग्री। और कहीं कुछ वैल्यू दिया गया है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको एम बोल दो ना, एम ई बी, एंगल एम ई बी इक्वल टू कितना 75 डिग्री। सर ये एम कहाँ से आ गया, ये ऊपर में एम और नीचे में एन हम खुद से लिख दिए, नहीं लिखा हुआ था लिख दिए। अब देखो एक बात बताओ कि जो फाइंड करना है उसको क्या लिखेंगे कि टू फाइंड लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बउआ, सोचो। बड़ा इजी है, बिल्कुल इजी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। कैसे इजी है सोचो। सर ई वाला जो है ना एम ई बी, देखो सबसे पहली बात कि ए बी पैरेलल पी क्यू है, ठीक, तो एक ही साइड के और एम एन ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक। तो लाइन के ऊपरे वाला एंगल और ई भी लाइन के ऊपरे वाला एंगल बराबर होता है कि नहीं, बराबर होता है। सर कौन सा रिलेशन से, कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन से। आया समझ में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। यही बात को लिखो कि एम ई बी, क्या एम ई बी लिखेंगे कि चूँकि जब ए बी पैरेलल है ही पी क्यू के एंड एम एन जो है इज अ ट्रांसवर्सल है, क्या है, इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ऐसा है ही, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि एम ई बी जो होगा, एंगल एम ई बी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ई एफ क्यू के, एंगल ई एफ क्यू के, ई एफ क्यू के। कैसे कैसे इक्वल होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। कौन से एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब बताओ एम ई बी का वैल्यू कितना है 75 और ई एफ क्यू का वैल्यू कितना है, तो 25 और प्लस में वाई, एंगल 25 डिग्री और प्लस का वाई डिग्री, ये दोनों मिलाएंगे तो ही ना ये एंगल बनेगा पूरा। हाँ, तो अब बताओ वाई का वैल्यू कितना हो गया, तो 75 माइनस का 25 इक्वल टू कितना वाई, तो घटा लो 50, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 50, तो y का वैल्यू तो तुम्हारा 50 आ गया जी। ठीक है, अब क्या लाना है तुमको, x का वैल्यू लाना है। कैसे आएगा सोचो, बड़ा इजी है। कैसे इजी है, एक काम कर लो, कैसे इजी है जो तुमको बता रहे हैं। ये जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल का सम और ये पूरा एंगल का सम
180 डिग्री होगा कि नहीं? हाँ होगा। कैसे? काहे कि पैरेलल लाइन के अंदर का एंगल है और एक ही साइड का एंगल है, तो को इंटीरियर एंगल से ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये दोनों को सम करने पे 180 डिग्री हो जाएगा। बड़ा समझदार हो भाई। स्टार्ट कर दो कि एंगल बी ई एफ, ऐसे लिखेंगे कि एंड एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ प्लस ई एफ क्यू, ई एफ क्यू दोनों को जोड़ देंगे 180 डिग्री आ जाएगा। और को इंटीरियर एंगल से ऐसा हुआ। ठीक है, तो अब बताओ बी ई एफ है कितना? 20 और प्लस 20 और प्लस का ये एंगल नहीं पता, तो इस एंगल का नाम 1 दे दें। चलो 1 दे देते हैं नाम। ठीक है, नाम भी लिख सकते थे, कोई बहुत बड़ा थोड़े है बात। चलो नाम ही लिख देते हैं। देखो बी ई एफ कैसे बना होगा? बी ई जी को मिला करके, एंगल बी ई जी को मिला करके और जी ई एफ को मिला करके, एंगल जी ई एफ को मिला करके। और एंगल ई एफ क्यू कैसे बना है? तो ई एफ जी को मिला करके, एंगल ई एफ जी को मिला करके और प्लस ये वाई वाला मिला करके, तो प्लस का वाई मिला करके इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, देखो बी ई जी का वैल्यू 20 दिया गया है, लिख दिए। जी ई एफ का नहीं पता, जी ई एफ का नहीं पता, तो एंगल रहने दो, जी ई एफ नहीं पता, प्लस। अब बताओ ई एफ जी कितना है? तो 25 है। और वाई का वैल्यू अभी अभी पता चला कितना? 50 इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एंगल जी ई एफ लिखो और प्लस में 50 में 25 जोड़ दें, कितना हो गया? 75। 75 में जब हम 20 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 95। कितना हो जाएगा? 95 इक्वल टू 180। मतलब कि एंगल जी ई एफ का वैल्यू हो गया 180 माइनस का 95। मतलब कि एंगल जी ई एफ जो हो गया, तो 10 में से 5 गया तो 5, और 17 में से जब 9 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 8। 17 में से 9 घटा दो, कितना बचेगा? 12, 13, 14, 15, 16, 17। 9 को घटा दिए, बच गया 8। कहानी ख़त्म। ठीक है, तो देखो भैया तुम्हारा जी ई एफ एंगल आया है, जी ई एफ ये वाला एंगल आया है कितना? 85। अब क्या करना, तुम ध्यान से सुनो। ये वाला एंगल तुमको पता हो गया, ये वाला एंगल 25 है, तो ये वाला एंगल एक्स नहीं पता हो जाएगा? ट्रायंगल में जाओ, जी ई एफ ट्रायंगल में जाओ, इस बात को लिखो कि इन ट्रायंगल, ऐसे थोड़ा सा उठ जा बाबू। हाँ, अब यहाँ देखो इन ट्रायंगल जी ई एफ में, एंगल ट्रायंगल जी ई एफ में गए तो एक्स का और 85, देखो ऐसे एक्स प्लस 85 प्लस का 25, ये वाला एंगल 25, ये तीनों का ऐड करने पे कितना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो देखो x प्लस 5 5 10, ये कितना हो गया? 90, और 90 और 10 100, 110 इधर हो गया इक्वल टू 180। बात सही है कि बात गलत है? तो बात सही है। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू कितना आ गया? 180 माइनस का 110, मतलब x का वैल्यू कितना? 70 डिग्री। तो x का वैल्यू तुम्हारा 70 डिग्री निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं कि 11 नंबर जितना आराम से समझाएं उसमें तो समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए 12 नंबर ना क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। कैसे? गिवन दिया गया है कि ए बी पैरेलल, ये सी डी है, ये सी डी है, ए बी पैरेलल क्या है? सी डी है। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। देखो सबसे पहले जो गिवन है ना उसको लिख लो। गिवन इन फिगर, क्या क्या दिया गया है फिगर में बउआ? कि ए बी पैरेलल सी डी है, ये बात तो जानते हैं हम। उसके बाद क्या दिया है कि एंगल सी ए बी या फिर बी ए सी का एंगल 75 डिग्री, एंगल बी ए सी का वैल्यू कितना है? 75 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एंगल ई एफ सी, एंगल ई एफ सी का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। और फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू आपको फाइंड कर देना है। तो कैसे फाइंड होगा? देखो हम ऐसे लिखेंगे कि चूँकि ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड काम जो है ए सी है जो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ऐसा हम लिख दिए। ट्रांसवर्सल मतलब समझ रहे हैं ना, जो दो पैरेलल लाइन को काट रहा होगा उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये सब हम समझा चुके हैं, मतलब कि क्वेश्चन नंबर वीडियो नंबर 1 से आप देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में सब कुछ आता रहेगा। अगर आप बीच से देख रहे हैं तो फिर आप कोशिश कीजिएगा फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू कर दें, अगले चैप्टर से, है ना। तो अगले चैप्टर से कोशिश कीजिएगा कि मेरा फर्स्ट वीडियो से ही देखें। अब देखिए, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ए सी प्लस डी सी ए या फिर ए सी डी, एंगल ए सी डी दोनों को जोड़ देंगे 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो को इंटीरियर एंगल से, ठीक है। बी ए सी का वैल्यू कितना है 75 डिग्री, एंगल ए सी डी का वैल्यू नहीं पता, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए सी डी का वैल्यू हो गया 180 माइनस का 75, मतलब एंगल ए सी डी का वैल्यू कितना हो गया 105 डिग्री। तो देखो बउआ 105 डिग्री किसका निकल के आ गया, ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब तुम सोच लो क्या, कि जब एंगल ए सी डी जो है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इसी बात को लिख दो कि एंगल ए सी डी जो है वो इक्वल हो जाएगा ई सी एफ को, एंगल ई सी एफ के बराबर हो जाएगा। कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो अब बताओ कि एंगल ए सी डी इक्वल है एंगल ई सी एफ के, और इस दोनों में से किसी एक का वैल्यू पता है 105, है ना। ए सी डी का वैल्यू 105, तो ई सी एफ भी 105, मतलब ये भी एंगल निकल गया कितना 105। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो ये ट्रायंगल ले लो सी या फिर ई एफ सी ट्रायंगल में दो एंगल का वैल्यू पता है, ये 105 है, ये 30 है, तो ये तीनों को ऐड करने पे 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ई एफ सी, ठीक। तो बोलेंगे कि ई एफ सी ट्रायंगल एंगल ई एफ सी प्लस एफ सी ई या फिर ई सी एफ, एंगल ई सी एफ और प्लस में यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो ई एफ सी का वैल्यू कितना, ई एफ सी का वैल्यू 30 प्लस ई सी एफ का वैल्यू 105, ये 405 लग रहा है जी, 105 प्लस का एक्स इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 135 डिग्री, प्लस का एक्स इक्वल टू कितना 180, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 180 माइनस का 135, तो एक्स का वैल्यू हो गया 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, मतलब एक्स का वैल्यू आ गया आपका 45 डिग्री। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है बड़ा ही पेचीला देखने में लग रहा है, मतलब आपको बहुत सारा फिगर बना दिया, बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर दिया है, दो एंगल दे दिया है और आपको पहुंचना है इस एक्स तक। ध्यान दीजिएगा फिगर थोड़ा छोटा बन गया है, मतलब थोड़ा सा हम एग्जैक्ट फिगर को नहीं बना पाएँ। फिगर आपका ये है, देखिए कहाँ गया, ये रहा 13 नंबर। ये गैपिंग हम अच्छा नहीं दे पाए, ये छोटा सा गैपिंग हम दे पाए हैं। तो ये जो है ना, ये कलर जो कर रहे हैं वो एक्स है, इसी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आया बात। देखो भाई, जो गिवन है उसको गिवन में पहले लिखो, उसके बाद दिमाग करेगा ऑटोमेटिक काम, ठीक है। तो पहले लिख रहे हैं गिवन, क्या दिया गया है, ए बी पैरेलल सी डी, गिवन इन फिगर में हमको दिया गया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, और दो एंगल दिया है, उस दोनों एंगल का भी नाम लिख देते हैं, क्या बाद में काम आ जाएगा। पी ई एफ, एंगल पी ई एफ का वैल्यू दिया गया है कितना 85 डिग्री, और क्यू एच सी का वैल्यू दिया गया है, एंगल क्यू एच सी का वैल्यू 115 डिग्री। और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस
आपको घबरा देगा और आप हार जाएंगे और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाएगा आपका। सिंपल बात समझो कि जब ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक, तो ये लाइन के ऊपर वाला एंगल है। यहाँ पे ट्रांसवर्सल का कौन काम कर रहा है? पी क्यू काम कर रहा है। तो देखो ये लाइन के ऊपर वाला एंगल है, तो लाइन के ऊपर वाला ही एंगल कौन है इसमें? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है ना। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि नंबरिंग डाल दे क्वेश्चन, इसको हम एंगल 1 बोल देते हैं, इसको हम एंगल 1 बोल देते हैं, क्योंकि नाम लिखने में थोड़ा सा आप गड़बड़ा जाएंगे। आप बोलिएगा तो नाम लिख कर भी हम समझाए हैं हर जगह, है ना, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा शॉर्ट में निपटाएं। तो देखो एंगल ये वाला PEF जो है वो बराबर हो गया एंगल 1 के, कैसे? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इसी बात को लिख देंगे कि चूंकि AB पैरेलल जो है किसके है? CD के। AB पैरेलल क्या है? CD के। और अभी हम ट्रांसवर्सल का यूज किसका कर रहे हैं? 2 को ट्रांसवर्सल है यहाँ पे, QR भी है और PQ है। तो यहाँ पे हम लिखना जरूरी समझेंगे ट्रांसवर्सल को। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देखो PQ इज अ ट्रांसवर्सल। हम ट्रांसवर्सल किसका ले रहे हैं? PQ वाले का ट्रांसवर्सल। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल PEF जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल 1 के, और दोनों किसके इक्वल होगा? 85 डिग्री के। और कौन सा रिलेशन से? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। समझ में आ गया? तो ये एंगल तुम्हारा 85 डिग्री आ गया, एंगल 1। अब तुम एक बात सोचो कि PQ जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 और इसका एंगल नाम 2 दे देते हैं, इसका एंगल नाम 2 देते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 को जब ऐड कर देंगे, ध्यान से, और नीचे ले जाएं, क्या ज़्यादा ले जाएंगे तो थोड़ा ठीक से ले, हाँ ठीक। देखो एंगल 1 को और एंगल 2 को जब हम ऐड कर देंगे, ये 2 बाहर में नहीं है भाई, ये वाला है, ये वाला एंगल को हम 2 बोल रहे हैं। एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इसी को यहाँ हम लिख रहे हैं, देखो ऐसे कि देखो भाई जो PQ है ना, PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। कैसे? तो लीनियर पेयर से। कैसे हो गया जी? तो लीनियर पेयर से, ठीक है। और एंगल 1 का वैल्यू अभी अभी आपको पता चला है कितना? 85 डिग्री, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 85 डिग्री प्लस में एंगल 2 नहीं पता और 180। तो एंगल 2 का वैल्यू कैसे निकलेगा? 180 में से 85 को घटा दो, तो एंगल 2 का वैल्यू गया 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 17 में से 8 गया तो फिर हो गया 9, तो 95 डिग्री निकल के आ गया, ठीक है। कितना निकल के आ गया? 95। अब तुम क्या सोच सकते हो कि एंगल 2 हमको पता चल गया, और ऐसा अब सोचो कि देखो भाई जो CD है ना वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल पता है, तो ये इस एंगल का नाम दे देते हैं 3। क्या दे देते हैं? 3। तो एंगल 3 नहीं निकल जाएगा? एंगल ये 3 वाला और 115 वाला दोनों को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। हाँ, तो यही बात को लिखो कि देखो CD जो है एक स्ट्रेट लाइन है। फिगर गायब हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठा दें, दिखेगा क्या? चलो उठ जाए, देखे दिख जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि देखो CD एक स्ट्रेट लाइन है, CD इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसलिए एंगल एंगल QHC प्लस एंगल 3 को जब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे? तो लीनियर पेयर के हिसाब से, लीनियर पेयर के हिसाब से। समझ में आया? तो एंगल QHC है कितना? QHC है कितना? 115। एंगल 3 नहीं पता, इक्वल टू 180। तो एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया? 180 अब माइनस का 115, मतलब एंगल 3 इक्वल टू हो गया 10 में से 5 गया तो 5, और 7 में से 1 गया तो 6, 65 डिग्री। एंगल 3 का वैल्यू हमको पता चल गया। अब आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ। अब आप देखो ध्यान से कि एंगल 2 एंगल 3 पता चल गया, और एंगल X, ये तीनों को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको फिगर पे जूम करो, इसको, उसके बाद देखो कि एंगल 2 को, इस वाले पॉइंट एंगल 2 को, एंगल 3 को और X को ऐड कर देंगे, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ लिखने जा रहे हैं कि देखो इन ट्रायंगल अब ऊपर उठा सकते हैं ना जी, इन ट्रायंगल GHQ, इन ट्रायंगल GHQ में एंगल 2 को प्लस एंगल 3 को और X को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा।
एंगल 2 का वैल्यू पता है कितना 95 और एंगल 3 का वैल्यू पता है कितना 65। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 हो गया, 9 6 15 116 अब प्लस में कितना x इक्वल टू 180, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 180 माइनस का 160, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 20। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 20। तो उम्मीद करते हैं कि ये पेंचीला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं 14 नंबर पे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 में जो गिवन है उसको पहले लिख लो। गिवन क्या है, गिवन इन फिगर। फिगर में ये गिवन है कि ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है कि एंगल बी ए, इस पॉइंट का नाम ओ मान लो, या फिर हाँ इस पॉइंट का नाम ओ मान लो, दिया हुआ तो है नहीं, तो मान लो कि ए बी ए ओ, बी ए ओ का वैल्यू दिया गया है कितना 75 डिग्री, और डी सी ओ या फिर ओ सी डी, डी सी ओ का वैल्यू दिया गया है 35 डिग्री। टू फाइंड करना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। कैसे, देखो जब ए बी पैरेलल सी डी है, जब ए बी पैरेलल सी डी है ही, चूँकि ए बी पैरेलल सी डी है और हम ट्रांसवर्सल के यूज कर रहे हैं ए डी को, हम बोल रहे हैं कि ए डी, देखो दो ट्रांसवर्सल है तो अलग अलग यूज करेंगे। किस ट्रांसवर्सल का यूज करके आप किस एंगल को निकाल रहे हैं ये बताइएगा ना। तो हम ए डी ट्रांसवर्सल को यूज कर रहे हैं, तो ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो जब ये ट्रांसवर्सल है इसका मतलब कि एंगल 75 जो होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि बी ए ओ, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ए ओ जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल ए डी सी के, एंगल ए डी सी के। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इंटीरियर कैसे बोल रहे हैं, अरे लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन के अंदर में ना है, पैरेलल लाइन के अंदर वाला एंगल ना है, बाहर में रहता तो एक्सटीरियर कहलाता है, ठीक है। तो एंगल बी ए ओ है कितना, बी ए ओ है 75 डिग्री, और ए डी सी है कितना जेड, मतलब जेड का वैल्यू कितना निकल के आ गया 75 डिग्री। समझ में आ गया। अब उसी तरह से हम यूज करेंगे कि देखो ए बी पैरेलल तो है ही सी डी, ठीक है, और इस बार बी सी को हम ट्रांसवर्सल लेते हैं कि बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इक्वल होगा किसके, सी बी ए के या फिर ए बी सी के, एंगल ए बी सी के। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और यहाँ देखो डी सी ओ का वैल्यू कितना होगा 35, तो ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा x, मतलब x का वैल्यू 35 निकल के आ गया। तो देखो ये 35 निकल के आ गया। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक है, एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ प्लस बी ए ओ, एंगल बी ए ओ और प्लस का एंगल वाई, ये सब मिलाकर के 180 डिग्री होना चाहिए। और ए बी ओ का वैल्यू कितना है 35, प्लस में बी ए ओ का वैल्यू कितना है 75, और वाई का वैल्यू नहीं पता, ठीक है। ये दोनों को जोड़ लो कितना हो गया 5 5 10, बाकी हाथ में 1 7 3 10 1 11, प्लस का वाई इक्वल टू 180, मतलब वाई इक्वल टू 180 और माइनस का 110, मतलब वाई इक्वल टू कितना 70। तो यहाँ लास्ट में आपको हम लिख करके यहाँ दिखा दे, सब का वैल्यू निकल गया। हेंस वाई इक्वल टू 70, जेड इक्वल टू 75 और एक्स इक्वल टू कितना 35, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें ध्यान से पढ़ो। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है। प्रूव डैट एंगल बी ए ई माइनस ई सी डी इक्वल टू आना चाहिए क्या, ए ई सी, यही प्रूफ करना है। ध्यान से सोचना है तुमको, जो गिवन है उसको लिखना है। चलो लिख रहे हैं।
गिवन इन फिगर, फिगर में ये दिया गया है कि जो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी के, और हमको ये प्रूव कर देना है, टू प्रूव हमको ये करना है कि एंगल बी ए ई में से हम एंगल ई सी डी को घटा रहे हैं, तो एंगल ए ई सी आना चाहिए। ठीक है, तुम ध्यान से देखो, एंगल बी ए ई में से जब ई सी डी को घटा रहा है तो आ रहा है क्या, एंगल ए ई सी। मतलब कुल मिला के आप देखिएगा ना, तो ये एंगल में ही रिलेशन करना चाह रहा है वो। ध्यान से देखो, तीन ही एंगल का बात कर रहा है, एंगल बी ए ई। कैसे सोचते हैं इस पे हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है, सोल्व करना रहेगा, 2 मिनट में सोल्व करेंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, वीडियो मेरा लंबा होने का यही रीज़न है कि हम उसको डीपली आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो सोल्व करना रहता है, सोल्व करके निकल जाते हैं भाई। ठीक है, अब जिनको सिर्फ सॉल्यूशन देखना है, वीडियो फास्ट करके सॉल्यूशन देख लो, कहानी खत्म। एंगल बी ए ई में से घटा रहा है एंगल ई सी डी, तो आ रहा है क्या, ए ई सी। मतलब तीन एंगल को आपस में रिलेट कर रहा है, उसमें इक्वल टू का भी साइन लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग खटक रहा है कि इसको कैसे सोल्व करें, है ना जी। तो देखो ध्यान से, इसका रिलेशन कैसे बनेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक कंस्ट्रक्शन लगा देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ई एफ हम बना देते हैं, जो पैरेलल ए बी है, इस लाइन के पैरेलल एक हम कंस्ट्रक्शन बना देते हैं। ऐसे लो, ऐसे बना दिए। अब पैरेलल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाथ का खेल है, मिस्टेक हो जाता है। स्केल से बनाते हैं तो ऐसे बना देते हैं। तो मान के ऐसा चलते हैं कि जो ई एफ एक लाइन ड्रॉ किए है, जो ए बी का क्या है, पैरेलल है। इस बात को पहले लिख दो कि हम कंस्ट्रक्शन किए हैं। क्या किए हैं, टू ड्रॉ अ लाइन ई एफ पैरेलल टू ए बी के पैरेलल हम ई एफ को ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, प्रूफ हम करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रूफ में क्या हम करने जा रहे हैं कि जब ए बी पैरेलल ई एफ है, जब ए बी पैरेलल ई एफ है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एंगल बी ए ई प्लस कर देंगे एफ ई ए या फिर ए ई एफ। चलो एंगल ए ई एफ लिख देते हैं, एंगल ए ई एफ। तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। कैसे, तो को इंटीरियर एंगल से। बात समझ में आया। अब उसी प्रकार से तुम सोचो कि जब एंगल, हम जानते हैं कि चूँकि ए बी पैरेलल क्या था, सी डी है, एंड ए बी पैरेलल जो है वो ई एफ भी है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाला ई एफ पैरेलल सी डी भी हो गया। ठीक है, तो अब इसका और इस लाइन का रिलेशन समझो। ठीक है, वो क्या रिलेशन है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए कि नहीं। तो यही बात को लिख रहे हैं कि देखो, एंगल एफ ई ए या फिर ए ई एफ, जो भी बोलो वो लिख देते हैं। चलो एफ ई ए लिख देते हैं, एंगल एफ ई ए प्लस ई सी डी, एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, ये भी को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो इस 180 डिग्री वाले को एंगल इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। अब देखो, ये दोनों इक्वेशन 180 डिग्री के बराबर है कि नहीं। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब राइट हैंड वाला साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड वाला साइड भी आपस में बराबर हो जाना चाहिए। कहानी ख़त्म। इसी को लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। जब राइट हैंड वाला बराबर है तो लेफ्ट हैंड वाला भी बराबर होगा। मतलब कि एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ इक्वल है किसके, एंगल एफ ई ए प्लस एंगल ई सी डी के। ठीक है, अब देखो, बी ए ई प्लस ए ई एफ इक्वल है किसके, एफ ई ए प्लस ई सी डी के। ठीक है,
अब यहाँ से कुछ ना कुछ तुमको दिखेगा, हमको रखना क्या है, BAE को रखना है, चलो इसको रख लो, और माइनस में ECD को रखना है, तो ECD को इधर ले आओ, तो एंगल BA, प्रूफ को देख कर लास्ट स्टेप में प्रूफ को देखेंगे, ठीक है। तो BAE को हमको रखना है, फिर माइनस में इस वाले को रखना है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ECD बाकी इधर कुछ नहीं रखना है, तो बाकी सबको फेंक दो इधर, तो एंगल FEA, और ये प्लस वाला इधर गया तो एंगल AEF, ठीक। तो अब देखो FEA मतलब FEA में से हम घटा रहे हैं किसको, AEC को अच्छा FEA हम कैसे बोल रहे थे, एक बात सोचो कि यहाँ पे तुम जो बोल रहे थे कि FEA, तो सिर्फ ये एंगल ना काउंट हो रहा था जी, ये एंगल तो हो ही नहीं रहा था, तो FEC लिखना चाहिए था, यहाँ पे ब्लंडर मिस्टेक है, FEC लिखो इसको। तो देखो ध्यान से कि FEC में से जब हम घटा रहे हैं किसको, AEF को, इस पूरे एंगल में से AE, एक और मिस्टेक है, कहाँ पे मिस्टेक है वो, कि आप AEF कहाँ से लिख रहे हैं, AEF, एक मिनट रुक जाइए, हाँ सॉरी, शुरू कर रहे हैं। देखो FEC में से ये पूरे एंगल में से हम घटा रहे हैं किसको, AEF को, इस वाले एंगल को हम घटा दे रहे हैं, तो क्या बचेगा, इस पूरे एंगल में से इस वाले एंगल को घटा दे रहे हैं, तो क्या बचा, AEC बचा। तो यही बात को यहाँ लिख दो कि एंगल BAE में से जब हम एंगल ECD को घटा रहे हैं, तो ये तो इधर कुछ नहीं बचा, और इधर घटा रहे हैं तो बच रहा है E वाला एंगल, AEC एंगल बच रहा है, एंगल AEC बच रहा है, यही तो निकालना था। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि कैसे सोचेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएगा। क्या समझ में आया बात, अभी हम बताएं तो थोड़ा बहुत समझ में आया, खुद से प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा और समझ में आएगा, और स्कूल में टेस्ट होगा उसमें बनाएंगे तो थोड़ा सा और दिमाग खुलेगा, मतलब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही दिमाग खुलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है।